उसका 4 अध्याय, और शुरू से हम इस वचन को पढ़ेंगे। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, हम्म तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। जी। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। आमेन। हम एक बार इसको देखें। जब आदम अपनी पत्नी के पास गया, जब आदम ने अपनी पत्नी को जाना, उसे समझा, उससे संगति की, उसे अपने जीवन को अटैच किया, तब परमेश्वर ने उन्हें आशीषें देनी शुरू कर दी। कौन सी आशीषें, कौन से वचन? जो उसको परमेश्वर ने दिया था, फलो फूलो और पृथ्वी पे, फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ, ये आशीष दी थी। और उस आशीष के वचन को उसने ग्रहण कर लिया था, उस पे काम करना शुरू नहीं किया था। जब उस पे काम करना शुरू किया, जब उसने अपनी पत्नी को चाहा, अपनी पत्नी को उसने जाना, अपने जीवन में उसे अटैच किया, उसके स्पर्श में आया, तो परमेश्वर ने उसे आशीष दी और उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और उसने उसका नाम यह कह करके कैन रखा कि मैंने यहोवा की सहायता से, हालेलुया। काफी सेवकाइयों में या काफी हमारे बीच में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसी शिक्षाएं पाई है, और मैंने तो एक बार पाई थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो जल्दी ही मैं संभल गया था, तो मुझे भी ऐसा लगता था। काफी पासवान परमेश्वर के दास ये बताते हैं कि केन जो था वो शैतान का वंशज था। काफी लोग बताते हैं कि केन ने पाप किया, उसमें उसके अंदर शैतान काम करता था, वो शैतान का वंशज था, इसलिए वो पाप की संतान बन गया था। लेकिन यहाँ पे वचन हमें क्लियर लिख करके देता है, हवा इस बात को कहती है, उसका नाम जो है वो यहोवा की ओर से। केन शब्द का जो मतलब बनता है कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है, उसने यह कह करके नाम रखा था। ये जो शब्द है केन, इसको बोलते हैं यहोवा की सहायता। वो ये कहती है कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है, और उसने उसका नाम केन रखा। और फिर एक बेटा और हुआ, उसका नाम हाबिल रखा। लेकिन यहाँ पे हाबिल के विषय में कुछ भी नहीं बोला गया, केन के विषय में बोला गया है। तो आप समझ लो ये शैतान की ओर से नहीं था, परमेश्वर की सहायता से पैदा हुआ था। क्योंकि जिस पे कभी किसी की शक की सुई चली जाती है, वहां परमेश्वर अपना चिन्ह मार के या अपना प्रूफ छोड़ता है कि ये जो हम सोचते हैं वैसा नहीं है, ये मैं जो बताता हूं वैसा है। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखना कि केन जो था वो यहोवा की सहायता से उन्हें मिला था, वो प्रथम पहलौठा संतान, उनकी संतान था। और फिर हाबिल पैदा हुआ। बड़े होने के बाद केन क्या बन गया? किसानी करने लगा, और हाबिल भेड़ बकरियों का चराने वाला चरवा बन गया। और समय बीतता चला गया, वो वैश्यक बनते चले गए। समय बीतता, आगे पढ़े इस वचन को। कुछ दिनों के बाद केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। आमेन। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। इस वचन को देखें, शॉर्ट में दी हुई है, जन्म से लेकर के और एक वैश्यक जवान परिस्थिति में आने तक के बच्चों की कहानी को 5 ही वचनों में पिरो दिया गया है। हम इसको छोटी सी घटना समझ लेते हैं, इसलिए ये रहस्यमय पुस्तक है, ये भविष्यवाणियों की पुस्तक है। इसमें भेद छुपे हुए हैं, गहरे कोड छुपे हुए हैं। उन कोड को समझने के लिए पहले इस देह को समझना पड़ेगा।
तो हमें जितना ज्ञान है उस पे हम काम नहीं करेंगे, और जो ज्ञान है नहीं उसको हम समझ नहीं पा रहे। पूरी जिंदगी ही हम कसमो कस में रह जाएंगे, जदोजहद चलती जाएगी जिंदगी की, ना प्रभु को समझ पाए ना अपने आप को समझ पाए। तो इसलिए जितना समझ में आता है, ये आप इस पूरे इसको छोड़ दो, बाइबल को पूरी को छोड़ दो, आप जितना समझ में आ गया अगर उसी पे काम करना शुरू कर दिया, मैं गारंटी देता हूं आप सोने जैसे निखारे जाओगे। हालेलुया। जितना समझ में आ गया, जो समझ में आ गया, अगर मुझे ये समझ में आ गया ना कि गाली देना पाप है, इतना बाइबल में पढ़ लिया, और गाली देने से होता क्या है ये मुझे समझ में आ गया, और इस पे काम करना शुरू कर दिया, तो मैं अपने मुख से कभी नहीं गिरूंगा, कभी नहीं गिरूंगा, मर जाऊंगा पर मुख से कभी। अगर इसी पे काम कर दिया तो फिर नेक्स्ट स्टेप मुझे मिल भी जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है वो शिक्षा मुझे, अब मैं गालियां निकालता जा रहा हूं और ढूंढ रहा हूं मैं नरक कहां है स्वर्ग कहां है। जो मुझे पता है ना कि इसके द्वारा मैं गिरता जा रहा हूं, उस पे काम नहीं कर रहा। ये तो मैं लपेट के बगल में रखी हुई है, जब मेरा पड़ोसी मुझे बोलेगा तब चेपूंगा उसको, सलाद की तरह दे दूंगा उसको, ले जा। मुझे भी आती है गालियां। पौलुस पता क्या कहता है, मैं कमजोर नहीं हूं। और सच था ये, वो कमजोर नहीं था, अखाड़े का पहलवान था, एक कबड्डी खेलने वाला योद्धा था, और तलवार चलाने वाला शस्त्रधारी था, और बाइबल को व्यवस्था को पढ़ने वाला, परमेश्वर का खतना किया हुआ एक बहुत ही पहुंचा हुआ फरीसी था वो। ऐसा वो लड़का था। वो कहता है मैं कमजोर नहीं हूं किसी रीति से, मुझे भी गाली निकालनी आती है, थपेड़े मारने आते हैं, पर हमने अपनी देह को खत्म कर लिया इस संसार के लिए। हमारे लड़ने वाले जो हथियार है वो संसार वाले नहीं है। हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई है वो परमेश्वर के आत्मिक हथियारों के साथ हम लड़ते हैं। इसलिए मैं कमजोर पड़ जाता हूं, इसलिए मैं निर्बल और दुर्बल हो जाता हूं, ताकि तुम बलवंत बन जाओ। हालेलुया। मुझ में वो पावर है, मुझे गाली देनी आती है, मुझे थप्पड़ मारने आते हैं, मैं अपने घर के अंदर किसी को नहीं घुसने दूंगा, किसी की हिम्मत नहीं है मेरे सामने बात करे, जितनी मैं कोशिश कर सकता हूं उतनी करूंगा। पर बाइबल कहती है मैं इसलिए कमजोर पड़ गया हूं कि हमारा जो देह है वो संसार के लिए हमने खत्म कर लिया है, क्योंकि हमें प्रभु के राज्य की जिंदगी जीनी है। हमारी जो लड़ाई, हमारे जो हथियार है वो परमेश्वर के आत्मिक हथियार है, और पौलुस ही इस बात को कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि शैतान की हर एक युक्तियों का सामना कर सको। वो ये नहीं कहता कि ये हथियार उठा लो वो। इसलिए मैं कहता हूं जितना समझ में आता है उसी पे। अब जिस परिवार के विषय में हम बात कर रहे हैं, ये वो परिवार है, पूरी पृथ्वी पे ये सिर्फ 4 ही लोग थे, 2 बेटे, एक बाप और एक माँ। और ये बच्चे भेंट लेकर के आ रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है कि दोनों ही भेंट लेकर के आए थे, यानी कि जिंदगी तो दोनों की परमेश्वर के अनुकूल चल रही है, संगति में तो दोनों ही आ रहे हैं। वेदी भी एक है, ये भी बाइबल हमें बताती है, वेदी भी एक है दोनों की, बाप भी दोनों का एक ही घर में खाना खाते हैं। और जो उनके घर में संगति होती थी, क्योंकि बच्चा कभी माँ के गर्भ से नहीं अपने माँ बाप को देख करके नेचर बनाता है। उन लड़कों ने अगर भेंट चढ़ाना सीखा है ना, तो आप सच मानना माँ बाप ने पहले चढ़ाई है। मानते हो इस बात को? कितने लोग मानते हैं? हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। जो वो बच्चे उस दिन करने जा रहे थे ना, उससे पहले उसके परिवार में जब वो छोटे थे, वो देखते थे कि भेंट चढ़ाई जाती है परमेश्वर को, और उन्होंने फॉलो करना शुरू किया था। तो हमें लगता है हम छोटे से वचन में पढ़ के कैन ने चढ़ाई, ये एक ही दिन की घटना नहीं है कि कल पैदा हुए आज भेंट चढ़ाई। 5 वचनों में आप सोच के देखो, अगर 30 साल 20 साल का अगर बच्चा जब होता है ना, तो 30 साल थोड़े नहीं होते। 30 साल में उनके घरों में किस रीति से वो जी रहे थे, कैसी वो संगति परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, वो जीने का तरीका सीखते थे, वो सब कुछ करते थे।
लेकिन एक लड़का ऐसा बन गया कि वो अपनी निगाहें संपूर्ण रीति के साथ फोकस नहीं कर पाया उस वेदी के ऊपर जहां वो भेंट चढ़ाते थे, जहां उसके माँ बाप संगति करते थे। उसने अपने कानों को अलग बातों में लगाना शुरू कर दिया, और जैसे ही उसके अलग बातों में उसने अपनी अभिलाषाओं को लगाना शुरू कर दिया तो उसके अंदर एक लालच समा गया। और वो लालच क्या था कि जब वेदी पे डालेंगे तो आग उतरती भस्म हो जाएगी, तो अच्छे से अच्छा जो अनाज है उसको भस्म ही क्यों करना। दोनों भेंट लेके आए, एक ही बाप के संतान, उनका जीवन ऐसा था, पर दिमाग में ये चल रहा था वेदी के समीप ही तो जाना है, तो जो पीछे का अनाज है ना, सबसे लास्ट का जो अनाज रह गया है उसको डाल करके आ जाते हैं। जो खाने वाला है उसको भस्म क्यों करना, आग उतरेगी वेदी पे और वो जला देगी, किसी के काम नहीं आएगा। तो जो खाने वाला अनाज है उसको क्यों खराब करना, जिसमें कंकर डूखले जो जैसे डिप्पू में आती है गेहूं वही डालाते हैं। ये केर में चल रहा है। और बाइबल ये कहती है हाबिल ने संपूर्ण हृदय के साथ अपने माँ बाप की जीवन शैली को और परमेश्वर की उपस्थिति को जाना, और उसने कहा कि जो मेरे पास अभी है मौके पे, जितनी भेड़ बकरियां सब कुछ जो मेरे पास है वो उसी की दया से है, उसी की करुणा से है। क्योंकि अगर उसकी रहम उसकी करुणा ना होती तो वेदी पे ला करके चढ़ाने की जरूरत नहीं थी। एक बिजली गिर गई ना पूरा रेवड़ खत्म कर देगा। वो इस बात को जानता था कि उसके प्रकोप में अगर मैं आ गया, उसके गुस्से के सीध में अगर आ गया, तो अगर बर्ड फ्लू आ गया ना तो सारे की सारी भेड़ें सोई हुए मिलेगी। होता है ना ऐसा, पशुओं में आते हैं ना रोग। वो जानता था इस बात को, इसलिए उसने अच्छा सा अच्छा पशु छांट लिया। इस परिवार में कत्ल हो गया था, पहली बार सृष्टि पे कत्ल हुआ था मनुष्य जाति में। इतना बड़ा हादसा किस लिए हो गया था, सिर्फ और सिर्फ पूरी रीति के साथ परमेश्वर के समीप न आने से उसके जीवन में ऐसी परेशानी आ गई कि वो सदा काल के लिए शैतान के हाथ में कर दिया गया। सदा काल के लिए उसके वंशज में जो पैदा हुए वो ही शैतान का वंशज कहलाया गया, क्योंकि शैतान ने उसके जीवन में ऐसा काम करवा दिया, ऐसा काम करवा दिया कि वो फिर लौट करके कभी ना आया परमेश्वर के पास, और वो चला गया उन लोगों के बीच में जहां शैतान का वंशज कहलाता है, और ऐसे ऐसे घृणित कामों में वो सम्मिलित हो गया। इसके विषय में कभी हम देखेंगे, कैन के वंशज को जब हम स्टडी करेंगे तो कैन का वंशज आया कहाँ से, कैन को पत्नियां मिली कहाँ से, और कैन से जो पैदा हुए वो निकले कहाँ से, उन पे भी हम स्टडी करेंगे। वो गहरा भेद है। लेकिन उससे पहले इस परिवार के बारे में देखते हैं। आज अगर हम संगति में आते हैं, एक ही वेदी है, एक ही पास्टर है, एक ही परिवार से हैं, सब कुछ आते हैं, अगर हमारा जीवन फोकस अगर हाबिल के जैसा नहीं है, परमेश्वर कभी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम इतने एंग्री हो जाएंगे, इतने हाइपर, इतने गुस्से में हो जाएंगे, कभी ना कभी गिर ही जाएंगे, कभी ना कभी। इसलिए अपना संपूर्ण ध्यान जो यहां से आप सीख के जाओ, सीरियस हो जाना कि जो बाइबल में लिखा हुआ, अगर मैंने कर दिया तो मैं भी कैन के उस घर में चला जाऊंगा। मैं भी बाइबल को पढ़ते हुए वेदी के सम्मुख और भेंट को चढ़ाते हुए एक व्यक्ति कत्ल कर बैठा था। अपने माँ बाप के घर में रहते हुए उसी ही चक्की से खाया, वहीं पे भूना गया, वहीं पे खाया गया, उसी परिवार में रहा, और फिर भी वो कत्ल कर बैठा। कहीं ऐसा ना हो हम कलीसिया में आते चले जाएं और शिक्षा भी लेते चले जाएं, लेकिन हमारे दिल और दिमाग में अगर विरोध चल रहा है, हमारे दिल और दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही है, ऐसा क्यों हुआ अब की बार, ऐसा क्यों हुआ, तो हमें कोई ना कोई साइडों में लेकर के जा रहा है, कहीं ना कहीं फैला रहा है। वो शैतान अपना काम करना चाहता है कि इसकी जुबान से कुछ निकले और इसके घर में मैं कलेश करूं, फिर कहे कि हम जाते हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं है। फायदा 100% है, कोई भी रोक नहीं सकता परमेश्वर को। वो कहता है कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं।
परिवार में होते हुए, कलीसिया में आते हुए, भेंट चढ़ाते हुए भी अब देखो उसका अनाज भी लग गया। सोचने वाली बात है, दशमांश का जो था ना वो भी लग गया, और घुंडी भी दिमाग में रख बैठा। अपना भाई भी खो दिया, माँ बाप को भी खो दिया, और सबसे बड़ी खो दी उसने अनंत काल का जीवन। उसने परमेश्वर को भी खो दिया और कहा मैं जीवन भर भगोड़ा रहूंगा। आज रहते हैं ना बहुत बड़े भगोड़े, 2 दिन यहाँ आएंगे, 3 दिन कहीं, 4 दिन कहीं, 5 दिन कहीं। कैन के वंशज में होते हैं उनको, क्योंकि जब तक मैं तेरे सम्मुख रहूंगा भगोड़ा ही रहूंगा, कभी यहाँ बैठूंगा कभी वहां बैठूंगा। हमें भगोड़ा नहीं बनना है, हमें कैन के वंशज में नहीं जाना है। हमें हाबिल की तरह मरते हैं तो मर जाएं, पर उत्तम से उत्तम जीवन परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके अपने धन्यवाद की भेंट को चढ़ाना है। हालेलुया।